Hello friends, today's our topic is momentum. It is related to class 9th physics and lesson is force and laws of motion. So with the help of momentum we will derive second law of motion also. So let's we start. So momentum is product of the mass of a particle and its velocity. जो मोमेंटम है वो क्या है, वो किसी भी प्रोडक्ट के मास पर यानी उसके वेट पर और उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. देन सेकंड, मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी लाइक दैट इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें कि डायरेक्शन रिप्रेजेंट होता है, जो कि डायरेक्शन को शो करता है, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. सो मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जो यहाँ पर जो हम वेलोसिटी दिखा रहे हैं, तो वेलोसिटी हमें पता है स्पीड विद डायरेक्शन. सो मोमेंटम इज़ ऑल्सो प्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन. Then third one, Isaac Newton's second law of motion states that the time rate of change of momentum is equal to the force acting on the particle. जो आइजक न्यूटन थे उनका जो सेकंड लॉ है, उनके अकॉर्डिंग जो मोमेंटम जो है उसमें जो भी चेंजेस आएगा वो उस पर अप्लाई होने वाले फोर्स के इक्वल रहेगा. तो अब हम इन तीनों चीज़ों को प्रूव करेंगे. नेक्स्ट, फार्मूला ऑफ मोमेंटम. तो इससे पहले हम जो ये फार्मूला जो यहाँ पर डिराइव हो रहा है, P इज इक्वल टू mv. सो m इज़ द मास एंड v इज़ द वेलोसिटी. अब यहाँ पर मास और वेलोसिटी का मोमेंटम से कैसे रिलेशन है, इसके लिए हम इन पिक्चर्स को देखते हैं. अब यहाँ पर एक हमारे पास एक लार्ज साइज़ का स्टोन है और एक गन की बुलेट है. ठीक है, अगर इस लार्ज साइज़ के स्टोन से किसी पर अटैक किया जाए तो उस पर कुछ ना कुछ उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि इसका वेट इतना ज़्यादा है कि अगर इसको उठा करके किसी के ऊपर मारा जाए, किसी चीज़ को तोड़ा जाए, तो ये उसको इफ़ेक्ट शो करेगा. उसी तरीके से ये जो बुलेट है, इसका जो साइज़ है बहुत छोटा है, लेकिन साइज़ छोटा होने के बाद भी अगर ये किसी पर्सन में इस राइफ़ल से निकल करके जाती है तो ये क्या करेगी, उसकी डेथ का रीज़न बन जाएगी. जबकि इसका साइज़ बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी ये क्या कर रही है, ये सामने वाले पर्सन की डेथ का रीज़न हो सकती है, उसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. तो दोनों में जो मोमेंटम है, मोमेंटम क्या हुआ कि इसका मास इतना ज़्यादा है कि ये सामने वाले पर अपना इफ़ेक्ट डाल सकता है. और ये जो है बुलेट, इसका मास तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये सामने वाले पर इफ़ेक्ट डाल रहा है. तो ये जो बुलेट है ये सामने वाले पर इफ़ेक्ट क्यों डाल रहा है, क्योंकि जो इसकी वेलोसिटी है, यानी गन से जब इसको छोड़ा जाता है बुलेट को फायर के टाइम पर, फायर के समय पे, तो ये जो इसकी स्पीड होती है, इसकी जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. तो इसका साइज़ छोटा होने के बावजूद भी सामने वाले पर्सन पर अपना इफ़ेक्ट डाल सकती है. यदि डायरेक्ट इस बुलेट को हम अपने हाथों से फेंकें तो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा. तो यहाँ पर क्या ज़्यादा है, मास. ठीक है, वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि इतने बड़े स्टोन को हम किसी से अगर उठाकर भी अगर किसी के ऊपर अटैक करते हैं तो उसके ऊपर उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट हो जाएगा. और ये जो बुलेट है इसका मास तो है कम, लेकिन इसकी वेलोसिटी है ज़्यादा, जबकि हम इसको इस राइफ़ल से यूज़ में लेते हैं. तो इसका भी वही इफ़ेक्ट है और इसका भी वही इफ़ेक्ट है सामने वाले पर, यानी कि ये दोनों अपना अपना इफ़ेक्ट प्रेजेंट करेंगी. तो वो क्या है, ये जो इफ़ेक्ट रिप्रेजेंट कर रही हैं उसे ही हम मोमेंटम कहते हैं. सो मोमेंटम इज़ डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो अगर मास बढ़ेगा, मास में इंक्रीमेंट होगा तो भी मोमेंटम ज़्यादा रहेगा, और वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा तो भी मोमेंटम ज़्यादा रहेगा. तो इसीलिए ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं
डिफरेंट शेप और साइज़ होने के बावजूद भी सामने वाले पर अपना इफ़ेक्ट दिखा सकती हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया P इज़ इक्वल टू m मल्टीप्लाई v। सो m इज़ द मास एंड v इज़ द वेलोसिटी। ठीक है, अब हम जो ये जो p का यानी p यानी मोमेंटम जो है, इसका जो फॉर्मूला है, इससे हम इसकी SI यूनिट को डिराइव करेंगे। तो हमें पता है कि मास जो है, मास की SI यूनिट है किलोग्राम, और v यानी वेलोसिटी की जो SI यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम यहाँ पर पुट करते हैं इस फार्मूलाज में, तो हमारे पास आता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ द सेम डायरेक्शन एज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। तो मोमेंटम जो है, इसका अपना एक डायरेक्शन होता है जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही अप्लाई होता है, तो इसीलिए इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी को हम इस तरीके से एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिनमें ये एरो नहीं होता है वो होती है स्केलर क्वांटिटी, यानी कि वो किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। तो जैसे वेलोसिटी है स्पीड विद डायरेक्शन, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उसी तरीके से मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैज़ मोमेंटम, तो जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उन सभी में मोमेंटम होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट का वेट प्लस वेलोसिटी। तो ये मोमेंटम जो है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। नेक्स्ट इज चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो जब भी कोई फोर्स अप्लाई होता है तो वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोमेंटम के, यानी कि जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही मोमेंटम में चेंज आएगा। टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट वी मस्ट अप्लाई अ फोर्स टू चेंज दिस मोमेंटम टू ज़ीरो। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट कंडीशन में लाना है तो उसके लिए हमें फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है, जिससे कि मोमेंटम जो है वो ज़ीरो हो जाए, यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं, और फोर्स के अप्लाई करते ही मोमेंटम ज़ीरो हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, चेंज इन मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। यानी कि यहाँ पर जो हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो इसी सेंटेंस पे करेंगे कि जो मोमेंटम जो है उसमें जो भी चेंजेस होगा वो जितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है उतना ही उसमें चेंज आएगा। सो हियर इज F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1। तो P यहाँ पे जो है मोमेंटम है, सो P2 माइनस P1। P1 जो है वो इनिशियल मोमेंटम हो गया, और P2 जो है वो फाइनल मोमेंटम होगा। सो अब जब इनमें मोमेंटम में चेंज आ रहा है तो फिर किस चीज़ का चेंज है जिसकी वजह से ये मोमेंटम चेंज हुआ है, इट इज़ वेलोसिटी। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उसका जो मास है वो तो हमेशा इक्वल ही रहेगा, ठीक है, उस मास में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी में चेंज आ सकता है, ठीक है, मोमेंटम को चेंज करने के लिए। तो इसमें हम जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग u इज़ इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज़ द फाइनल वेलोसिटी, तो इसको हम फार्मूला में पुट करते हैं, तो हमारा फार्मूला आता है mv माइनस mu। mu इज़ द इनिशियल मोमेंटम एंड mv इज़ द फाइनल मोमेंटम। ठीक है, अब जो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, m मल्टीप्लाई ब्रैकेट में v माइनस u, क्योंकि m तो जो है वो दोनों में ही सेम रहेगा, चाहे वो इनिशियल मोमेंटम हो या फाइनल मोमेंटम हो, जो इसका वेट जो है ऑब्जेक्ट का वो सेम रहेगा, केवल इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो हमने इसकी वेलोसिटी को एक ब्रैकेट में रख के मास को हमने बाहर कर दिया है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे m मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट p माइनस u। अब इसको हम पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग हम इसका मोमेंटम देखते हैं कितना चेंज हो रहा है, तो इसके लिए हम अपॉन t, ठीक है। अब यहाँ पर v माइनस u अपॉन t, हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फर्स्ट फार्मूला था उसके अंदर v माइनस u अपॉन t
इक्वल टू ए, दिस इज़ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम इस तरीके से लिख सकते हैं F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। ठीक है, अब हमने इस प्रोपोर्शनल का जो साइन है इसको एज ए के करते हैं। ठीक है, के का मीन्स क्या है कि यहाँ पर कांस्टेंट है और कांस्टेंट जो होता है उसका जो वैल्यू होती है वो होती है 1। सो हमने इस प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल कर दिया और इसकी जगह पे हमने कांस्टेंट के कर दिया जिसकी वैल्यू है 1। ठीक है, सो वी कैन राइट F इज़ इक्वल टू के एम ए। ठीक है, अब जब k की वैल्यू 1 है तो F इज़ इक्वल टू एम ए। सो दिस इज़ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट फोर्स, अप्लाइड फोर्स जो है वो मोमेंटम में जो भी चेंज आ रहा है उसके हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। अब हम इसके ऐसा यूनिट भी निकालते हैं फोर्स की। द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज़ इक्वल टू, तो हमको सबसे पहले इसका फॉर्मूला रखना है F इज़ इक्वल टू एम ए। ये जो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में जो फार्मूला हमारा निकला है F इज़ इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पर m तो है, उसका जो ऐसा यूनिट है वो है मास, मास का जो ऐसा यूनिट है वो है किलोग्राम, और a यानी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को हम रखते हैं तो हमारा जो फार्मूला आया वो बना F इज़ इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या है, ये ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फोर्स इज़ इक्वल टू न्यूटन, न्यूटन ऐसा यूनिट है, इज़ इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर सेकेंड माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, दिस इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स जिसको कि हम न्यूटन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, now this momentum topic is over. In next class I will bring new topic. Okay friends, bye.